हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए न्यूज को शुरू करते हैं और देखते हैं कहानी पीछे का क्या है बैकग्राउंड में। तो स्टूडेंट है तो पेन पेपर ले लीजिए और मजे लीजिए न्यूज का। तो दोस्तों आज का पहला हम लोग देखते हैं न्यूज, और कहानी सुनने से पहले हेडलाइन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में बांग्ला पूर्वी सीमांत विनियमन मतलब बांग्लादेश ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जो था, अधिनियम जो था, वो 1873 में आया था, जो खबरों में रहा। क्यों रहा, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं और समझते हैं कहानी क्या है, एनआरसी वगैरह का सबका। तो उससे पहले दोस्तों देखिए कि बांग्लादेश जो है कहाँ पर है। ये बांग्लादेश जो है यहाँ पर है दोस्तों, देख रहे हैं एकदम भारत के बीच में, और इधर भारत के राज्य हैं, इधर भी भारत के राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बांग्लादेश था दोस्तों, वहां पे क्या हुआ था, अंग्रेजों के शासन काल में क्या हुआ था कि ये बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान भी। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ जो लगे हुए हैं पूर्वोत्तर में जो राज्य, पूर्वोत्तर सीमांत मतलब सीमा में जो राज्य लगे हुए हैं, इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, तीन ऐसे राज्य था दोस्तों, जहाँ पर क्या था कि ट्राइबल लोग रहते थे, मतलब आदिवासी लोग रहते थे। और यहाँ पर क्या होता था, अगर कोई बाहर से आया, तो बाहर से आया इन द सेंस कहाँ से आएगा, ये म्यांमार, जो कि बर्मा का नाम से पहले जाना जाता था, म्यांमार से आते थे लोग। तो क्या होता था दोस्तों कि इन लोग को कॉन्फ्लिक्ट होता था इन लोग के बीच में, इन लोग का संस्कार, इस लोग का जो संस्कृति था वो भंग होता था, यहाँ लोगों को प्रॉब्लम होता था कल्चर में। ठीक है, तो क्या होता था कि दोस्तों कि यहाँ पर आना ये अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। अंग्रेजों ने बोला था कि ये राज्य के ये सीमा में नहीं आएंगे लोग। ठीक है, तो ये इनके जनजातियों का सुरक्षा के लिए, इनका सुरक्षा भी जरूरी था। ठीक है, ट्राइबल्स लोग का। तो ये जो अधिनियम लाया गया था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, 2018 में एक बिल आया था और 2019 में दिसंबर में पास हुआ, जिसमें क्या किया गया था, ये नागालैंड को भी, ये नागालैंड के साथ साथ मणिपुर को भी ऐड कर दिया गया था। मतलब चारों ये जो स्टेट है बॉर्डर पे, ये चारों स्टेट को क्या किया था दोस्तों कि मिला के जो बोला था कि इनर लाइन परमिट, मतलब यहाँ पर बाहर से तो लोग आएंगे ही नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो अंग्रेज लोग बोले थे, यहाँ इंडियन लोग भी नहीं जाएंगे। इनर लाइन परमिट मतलब अगर इंडियन लोग जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि परमिट लेना पड़ेगा। इन मतलब भारत से भी कोई यहाँ पर जाएगा तो उसको परमिट लेना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ नहीं बस सकते हैं भारत के नागरिक भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आदिवासियों का सुरक्षा जरूरी है, यहाँ पर ट्राइबल्स लोग रहते हैं यहाँ पर। देखते हैं कि न्यूज क्या बना है। तो न्यूज बना है कि हाल ही में असम के स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ पर जो है दोस्तों, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनर लाइन परमिट का मांग कर रहे हैं सरकार से। तो सरकार ने इसको ठुकरा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राष्ट्रपति से कि इसका जवाब मांगा, मतलब इसका जवाब दीजिए कि क्यों ठुकरा दिया है, या इनर लाइन परमिट अगर मांग रहे हैं ये लोग तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप। तो ये मामला मुद्दा बना है दोस्तों, इसको समझते कि क्यों नहीं दे रही सरकार और क्या मंशा है। तो दोस्तों जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल संसद में आया, जो राज्यसभा में क्या हुआ, पास हो गया, और क्या बन गया, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, मोहर लग जाता है राष्ट्रपति का। तो इसमें मुख्यतः क्या लिखा गया था कि 31 दिसंबर 2014 मतलब 2015 से पहले लगभग क्या हुआ था कि दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तीनों देश से जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से जो लोग माइग्रेट हुए थे, जो लोग वहां से चल गए थे और भारत में आ बसे थे, ठीक है, तो उन गैर मुस्लिमों को, जो उसमें से मुस्लिम नहीं थे, सिख, बुद्ध, पारसी, जैन, क्रिश्चियन और हिंदू समुदाय के लोग, इसको क्या बोला गया था कि दोस्तों, तो भारत की नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी तो भारत में बसाना पड़ेगा। तो बोला था कि भारत में इसे बसाया जाएगा। अब देखिए मुद्दा क्या फंसता है दोस्तों, कि यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश का अलग होने से पहले पाकिस्तान द्वारा, बांग्लादेश जब अलग नहीं हुआ था तो पाकिस्तान द्वारा क्या हुआ था दोस्तों कि बांग्लादेश में लोगों को उसको बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता था, उसको प्रताड़ना जो होती थी उसको। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ था कि यहाँ के लोग माइग्रेट होकर कहाँ चले गए थे, असम के राज्यों में। जैसे यहाँ पर जो पाकिस्तान द्वारा जो जुर्म होता था, इसमें लोग क्या किए थे, यहाँ से माइग्रेट होकर ये असम के एरिया में जाकर बस गए थे कुछ लोग। ठीक है दोस्तों, तो असम वाले बोल रहे हैं कि ये सब यहाँ पर आ गए हैं तो हमारा प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहा था, यहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ का नौकरी, यहाँ के लोगों का रहन सहन में प्रॉब्लम्स हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या किया है, सरकार से मांग किया था एनआरसी, एनआरसी नेशनल
रजिस्टर्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब यहाँ पर बताइए कि कौन कौन से सिटीजन यहाँ के हैं और कौन कौन यहाँ से माइग्रेट होकर आए थे, आप बताइए उसको और यहाँ से हटाइए। तो ये एनआरसी हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? सीएए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे पहले हो चुका था ये बात। तो अब क्या है दोस्तों कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो संविधान में अनुसूची छ अनुसूची जो है दोस्तों अब संविधान का, वो क्या बोलता है कि 4 राज्यों ए टी एम एम, हम आत्मा से याद रखें, ठीक है, ATMM। तो ATMM में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को स्पेशल ट्राइबल एरिया के लिए स्पेशल से इसको दर्जा प्राप्त है। इसको अलग से संविधान से पावर मिला हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर जो है दूसरे लोग नहीं आएंगे, अदर स्टेट से लोग यहाँ नहीं बसेंगे, ठीक है, ऐसा इनको दर्जा प्राप्त है। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, अभी अब ये असम ले लिया, ठीक है, अब नागालैंड ले लिया, मणिपुर, मिजोरम, ये तो है ही, अरुणाचल प्रदेश, ये सब क्या हुआ दोस्तों, ये सब तो ट्राइबल एरिया आते हैं, तो यहाँ पर लोग नहीं बसाएंगे। तो अब ये जो सिटीजनशिप देने का बात करी गई है थी, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, वो ये लोगों को कहाँ बसाया जाएगा, कहीं तो बसाना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने क्या किया था दोस्तों कि एक दिन जो जो CAA बिल आया था उसके एक दिन पहले दोस्तों क्या हुआ था कि यहाँ पर संविधान में संशोधन किया गया था। बोले कि पूरा एरिया में तो ट्राइबल लोग नहीं रहते हैं, पूरा एरिया में तो ये नहीं है, छूट नहीं है संविधान में। तो क्या किया गया था दोस्तों कि आसाम के जो कुछ ये एरिया हैं, कामरूप, दरांग, नाउगोंग, शिवसागर, कासिमपुर और काचार, ये सब जो एरिया है दोस्तों, इसको क्या किया गया था कि इसको BEFR मतलब बांग्लादेश ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जो 1873 में आया था, ठीक है ना, अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, उससे इसको हटा लिया गया, ठीक है दोस्तों, इसको इससे हटा लिया गया एक दिन पहले। यहाँ पर गेम हुआ, देखो दोस्तों क्या, तो यहाँ आसाम में मतलब डायरेक्टली बोल रहा है कि यहाँ पर कहीं नहीं बसाया जाएगा, कहाँ पर बसाया जाएगा, सिटीजनशिप बिल के जो सिटीजन बनाएंगे भारत को, इसको यहाँ पर बसाया जाएगा। अब बताइए असम के लोगों को प्रॉब्लम होगा उससे, तो होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसलिए यहाँ पर असम के स्टूडेंट यूनियन ने क्या कहा है कि इसको इनर लाइन परमिट आप दीजिए। इसको इनर लाइन परमिट के तहत क्या होगा कि अगर इनर लाइन परमिट मिल जाएगा तो यहाँ पर नहीं बसाया जाएगा लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बसाने के जो सरकार के मंशा थे उसके खिलाफ चल गए। तो अब क्या किया सरकार ने, इसको मना कर दिया, क्योंकि सरकार का दिमाग में चल रहा था कि यहीं पर बसाएंगे इसी एरिया में ये सिटीजनशिप को, सिटीजन्स लोगों को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्टूडेंट्स यूनियन की मांग है इनर लाइन परमिट का, वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो यही मुद्दा टोटल बना था दोस्तों। तो मैंने आप लोग को समझा दिया, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझाया होगा। तो आप अगर इसको वीडियो को पसंद करते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं दूसरे क्वेश्चंस तक बढ़ूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दूसरा न्यूज को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने चंद्रमा एवं मंगल मानव मिशन के लिए नासा के साथ समझौता करने का प्रस्ताव किया। दक्षिण अफ्रीका समझौता किया किसके साथ? नासा के साथ। भारत का इसरो, जापान का जाक्सा है स्पेस एजेंसी, जानते हैं, ठीक है। रसिया का कौन है? रोस्कोसमोस है। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका का जो है दोस्तों स्पेस एजेंसी, उसका नाम है सांसा। सांसा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मदद करेगा। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई बच्चा अपना नाम सांसा रख लिया, आपके पास आकर बोलता है कि मेरा नाम सांसा, आप बताइए क्या आपको प्रॉब्लम है, आपको हम प्रॉब्लम सारा ठीक कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से मामला फंस जा रहा है। तो क्या है कि इसका न्यूज को पढ़ते हैं उससे पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि नासा जो है 2024 तक आर्टेमिस मिशन भेजेगा, ठीक है, गलती लिखा गया है, आर्टेमिस मिशन भेजेगा दोस्तों। माध्यम से क्या करे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां हम लोग चंद्रयान भेजे थे, वहां पर यहाँ भेजेगा कौन? आदमी भेजेगा यहाँ पर, जिसमें से एक जो है लेडीज होगा और एक पुरुष होगा। तो लेडीज जो होगा पहली बार जा रहा होगा अंतरिक्ष में, क्योंकि चंद्रमा में इससे पहले कोई मानव नहीं गया। नील आर्मस्ट्रांग गया था जो नासा से गया था, वो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्पेस एक्स की सहायता से IIS इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी जो स्पेस स्टेशन है वहां पर मानव भेजा था दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में कौन भेजा था? नासा भेजा था। किसके माध्यम से? जो फाल्कन जो यान है, स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स एलोन मस्क का, उसका जो यान से भेजा था ये लोग, नासा लोग, ठीक है। तो वो न्यूज में रहा था। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। तो दोस्तों अभी पहले सबसे पहले जो है फाल्कन मिशन में क्या है, स्पेस स्टेशन, जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो क्या है? तो पृथ्वी का 400 किलोमीटर दूरी पर एक राउंड से बना दीजिए।
और एक क्या है कि यहाँ पर 2000 किलोमीटर पे बना दीजिए, और एक क्या है 3500 किलोमीटर पे बना दीजिए। तो 3500 किलोमीटर पे जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग हाई अर्थ ऑर्बिट, इसको बोलते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और जो 400 का यहाँ पर है, 400 किलोमीटर का दूरी पर, वो क्या बोलते हैं उसको लो अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पर क्या है कि एक झूला है, मान लीजिए स्टेशन, इसी को बोलते हैं स्पेस। यहाँ पर लोग जाते हैं, साइंटिस्ट लोग यहाँ बैठते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद यहाँ वापस धरती पर आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन भेजा था, नासा भेजा था स्पेस एक्स के यान से, ठीक है। 2 आदमी भेज चुका है, अभी हाल की घटना है। और इसके अलावा दोस्तों क्या है कि बताता हूँ कि अभी जो है चंद्रमा पे भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा पे भेज रहा है, और कभी यहाँ पर स्पेस स्टेशन पे भेज रहा है। तो स्पेस स्टेशन पे अगर यहाँ पर इस तरह घूम रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और एक दिन में 8-10 बार चक्कर लगा देता है। तो यहाँ से नासा भेजा, यहाँ से उड़ा, और यहाँ से उड़ के ऐसे करके अगर गया, इधर गिर गया, तो इसका कौन देखेगा। तो इसको देखने वाला होना चाहिए ना प्रॉपर तरीके से। तो हर समय कम्युनिकेशन तो होता है, होने रहना चाहिए, नहीं तो ये सो आदमी उतरेगा कैसे। तो कम्युनिकेशन होने के लिए क्या करता है दोस्तों की कम्युनिकेशन यंत्र लगाता है, ठीक है। इसके तरह से यंत्र क्या है, रेडार, इस तरह से जो क्या क्या रहता है, सिग्नल भेजते रहता है वो स्पेस स्टेशन से, और यहाँ रिसीव करते रहता है, पता चलता रहता है कि कहाँ उड़ रहा है, अभी इंडिया के पार कर रहा है, अभी अमेरिका पार कर रहा है, अभी नासा में है, इस तरह से, समझ रहे हैं ना। हर मोमेंट, हर क्षण का खबर देते रहता है। क्यों, क्योंकि ये सब इंस्टॉल करके रखा है। तो अमेरिका ने क्या किया दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में, और कम जो राजधानी है कैनबरा, और मैड्रिड जो है स्पेन का राजधानी, वहां पर इंस्टॉल कर चुका है। तो साउथ अफ्रीका में भी इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको, साउथ अफ्रीका में भी चाहिए जानकारी, वहां से कब क्रॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो क्या है दोस्तों की साउथ अफ्रीका वाला ने बोला है कि हम इसके लिए आपका मदद करेंगे, ठीक है। आप मेरे यहाँ पर आइए, यहाँ इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। और आपने प्रॉपर तरीके से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका आप लोग कम्युनिकेशन करते रहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि मानव मिशन क्या है, जो जो ये भेज रहा है यहाँ पर अमेरिका, जो यहाँ पर मून में भेज रहा है चंद्रमा पे, वो क्या है। तो चंद्रमा पे यहाँ पर अमेरिका जो है 2 आदमी भेजेगा, मतलब दो, एक लेडीज एक जेंट्स भेजेगा, ठीक है। और ये लेडीज पहली बार जा रहा है, क्योंकि लेडीज इससे पहले गया नहीं है। इससे पहले जो गया था नील आर्मस्ट्रांग गया था, तो पहली बार लेडीज भी जा रहा है, ठीक है। चंद्रमा पे यहाँ पे रहेंगे, 1 महीना के लिए रहेंगे। और इसके लिए जो स्पेस एक्स की कंपनी, एलन मस्क की कंपनी है, वो यहाँ पर सामान इसका ले जाके पहुंचाएगा, लगेज, ठीक है। और नासा यहाँ पर, नासा का यान से जाएगा ये लोग यहाँ पर चंद्रमा पे। और चंद्रमा से याद आ जाता है दोस्तों हम लोग को क्या, कि यहाँ पर जो चंद्रयान 2 भेजे थे हम लोग, वो क्या था, उसमें लैंडर था, रोवर था, और ऑर्बिटर था। तो ऑर्बिटर क्या था, यहाँ पर घूमते रह रहा था ऑर्बिट में, उसका चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते रह रहा था। और लैंडर जो था, ये लैंडर वहां पर लैंड कर रहा था, यहाँ पर मतलब मून पर, चंद्रमा पर लैंड करके क्या कर रहा था, जैसे ही लैंड करता है तो इस तरह का रोवर निकलता है एक, और रोवर यहाँ पर क्या करता है, मिट्टी का जांच करता है, जो कि मिशन था जो फेल हो गया था। क्या, क्यों, क्योंकि लैंडर यहाँ पर उतरने के बजाय यहाँ पर 1.2 किलोमीटर से क्या किया था, गिर गया था, और गिर के मतलब क्षतिग्रस्त हो गया था। तो हम लोग का चंद्रयान जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन जो ऑर्बिटर है दोस्तों आज भी घूम रहा है, फोटो खींच खींच के हम लोग को भेज रहा है चंद्रयान का, जिसके मदद से हम लोग ये इसरो वाला ने क्या किया था, चंद्रमा जैसे ही मिट्टी बना लिया था, फोटो को देख देख के, समझ रहे ना दोस्तों। तो ये सब जो कहानी था अभी करंट में चल रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको बताया हो, आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो अगला न्यूज में बढ़ते हैं, उससे पहले आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी से देखते हैं कि बोल रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो क्रिस्टोबल, क्रिस्टोबल नाम का ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो कहाँ आया है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस में आने वाले चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। जो यूनाइटेड नेशन, ये अमेरिका जो है, यहाँ पर आने वाले चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जो अभी हाल ही में आया था उसका नाम क्या था, अम्फेन, अम्फेन नाम था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अम्फेन चक्रवात था। और जो गुजरात में आया था, बंगाल के क्षेत्रों में आया था, जो उसका क्या नाम था, निसर्गा, निसर्गा जो नाम था वो क्या था कि दोस्तों चक्रवात इधर जाना चाहिए था, जो कि इधर मुड़ गया था मानसून की वजह से। तो चक्रवात क्यों आता है, तो चक्रवात क्यों आता है, क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर उठती है और उसको जगह में ठंडी हवाएं लेने के लिए आती है। तो अचानक से क्या होती है, इस तरह से कॉर्डिलेस बार के कारण इस तरह से घूम जाती है, और घूम घूम के क्या होता है, चक्रवात का निर्माण हो जाता है। तो ये मैक्सिको है दोस्तों, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो यूनाइटेड नेशंस और मैक्सिको के बीच में आता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं, दूसरा क्वेश्चंस को। बोल रहा है कि केंद्र सरकार जो है, बोल रहा है कि केंद्र सरकार के कोरोना वायरस प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, कौन रहा है, राजस्थान। ये थोड़ा सा गलती हो गया था इसलिए मैं यहाँ चिपका दिया, राजस्थान जो है केंद्र पे रहा है दोस्तों। तो क्या है मामला, समझते हैं कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो कहाँ चले गए हैं, WHO के एग्जीक्यूटिव चीफ बन चुके हैं अभी, ठीक है।
कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। तो इसके लिए क्या किया है दोस्तों, ये एक्टिव केसेस, यहाँ पर राजस्थान में एक्टिव केसेस देखा गया, रिकवरी रेट देखा गया और मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट मतलब कितना मर रहे हैं, कितना लोग वापस ठीक हो रहे हैं और कितना लोग अभी पॉजिटिव मतलब इससे ग्रसित हैं। तो ये सब देखते हुए क्या निकाला है दोस्तों, रैंक निकाला और राजस्थान टॉप मारा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 10,000 केसेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव केसेस, और उसमें से एक्टिव जो हैं लोग, वो लोग हैं कि कितना 2699 एक्टिव है। और रिकवरी रेट जो है बड़ी मजेदार है यहाँ पर कि 67.59, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी रेट है दोस्तों। मॉर्टेलिटी बहुत कम है, 2% लोग मर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये सब जो जानकारी है दोस्तों, वो क्या कहे कि भारत सरकार का जो एक पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, उस वेबसाइट में जाके आप ये सब डाटा को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से डिटेल्स में। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं कि आगे क्या है। तो आगे क्वेश्चन बोला है दोस्तों, आवास और शहरी विकास एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, वो क्या किया है दोस्तों, टूलिप पोर्टल विकसित किया है। टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा कि इंजीनियर सब जो जो इंटर्नशिप करते हैं, जो पढ़ाई के दौरान जो क्या करते हैं कि कोई कंपनी में जाके काम कर सकते हैं, उसके लिए वो उसको पैसे भी मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। वो अपना स्किल डेवलप करेंगे ताकि भविष्य में कॉलेज से निकलने के बाद क्या करेंगे, इस पे डिसाइड कर सके। तो इसलिए क्या किया है दोस्तों कि कार्यक्रम लॉन्च किया गया है इंटर्नशिप। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, तो आप इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंटर्नशिप रजिस्टर कर लीजिए। तो ठीक है, कोरोना के बाद पहला टेस्ट जो होगा दोस्तों, पहला टेस्ट जो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में होने वाला है। ये स्पोर्ट का न्यूज है दोस्तों। तो ये न्यूज जो स्पोर्ट का है, ये बहुत ही फेमस है, तो इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। कोरोना के बाद पहला गेम हो रहा है स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, न्यूज बना है कि सरकार ने देश लौटे नागरिकों को, सरकार ने देश में जो नागरिक लौटे हैं, जो बाहर से विदेश से आए हैं नागरिक, उनको क्या किया, रोजगार का अवसर देने के लिए क्या किया, डाटाबेस बनाने का बारे में बोला है कि सबका रिकॉर्ड रखेंगे, हम लोग डाटाबेस तैयार करेंगे। उस डाटाबेस का क्या नाम दिया है, स्वदेश। ठीक है, स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस, मतलब जो वर्कर आए हैं वो उसका डाटाबेस तैयार किया है दोस्तों। ठीक है, और ये सब भारत सरकार क्या बोल रहा है, भारत सरकार बोल रहा है कि ये स्किल्ड वर्कर हैं, क्योंकि बाहर में जाकर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली काम सीखे होंगे कुछ। ठीक है, तो भारत सरकार वंदे भारत मिशन जो हुआ था, वंदे भारत मिशन, जिसमें हेलीकॉप्टर से सॉरी एयरक्राफ्ट से दूसरे देशों में फंसे हुए नागरिकों को भारत लाया गया था दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार वंदे भारत मिशन जो है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके तहत क्या है, विदेशों से आए स्वदेशी लोगों को सरकार स्किल्ड लेबर मांगती है और सरकार इसके रोजगार के लिए स्वदेशी पोर्टल लॉन्च कर चुका है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सीड्स एनजीओ को सम्मानित किया गया। एक एनजीओ है दोस्तों सीड्स, उसको सम्मानित किया गया, क्या, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इन्होंने पूरा टोबैको ना खाने के लिए पूरा अवेयरनेस फैलाया होगा। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है। तो इसको नो टोबैको डे हम लोग मनाए थे 31 मई को। ठीक है, तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू दिवस मनाए थे जो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों न्यूज था। और लास्ट में है कि थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं, ये 10-15 मिनट 20 मिनट का न्यूज देने के लिए मैं बहुत टाइम पढ़ता हूँ दोस्तों। ठीक है, स्टडी करता हूँ। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि दूसरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।